महासंघ देश व समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। यह कहना है भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले का, जो भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा आयोजित विकलांगों हेतु व्हील चेयर, असहाय गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन व जरूरतमंद बीमार लोगों को बीपी शुगर नापने की मशीन वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात बोली है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, अखिल भारतीय कलवार कलार महासभा के महासचिव किशोर भगत, समाज सेविका राजश्री प्रेम गुप्ता सहित संस्था के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पेश है जितेंद्र प्रसाद की एक रिपोर्ट। देश के कोने कोने से आए हुए मैं देख रहा हूँ अगली पंक्ति में पार्षद जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष साहब बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं। निश्चित रूप से सबके मन में सेवा की भावना है। ये हमारा 100 वर्ष का जो कालखंड है, नर से और नारायण तक की पहुंच, अगर आप नारायण से बोलना चाहते हैं तो जो गरीब जनता पीछे बैठी है, जो विकलांग समाज के लोग बैठे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं, जो वंचित है, पिछली पाधार का व्यक्ति है, उनकी सेवा करके नारायण की सेवा हो सकती है। वही चरितार्थ करने का काम रामकुमार वालिया जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं। वो गोवा का 7वीं बार सांसद, नाथ गोवा से हमारे समाज के गौरव है। 1 बजे के बाद जैसे 17 शाम होता है वो सीधे यहीं पर होंगे, ऐसा उनके ओएसडी ने कहा है कि हम लेकर आने का प्रयास करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी विशेष प्रकार के आयोजन नहीं किए तो ये विपक्ष ने अपनी एक राजनीतिक ट्रेनिंग की है। आज भी लगता है यही हुआ है और किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के अंदर कोई न कोई इस प्रकार के कार्यक्रम है जिनके कारण से दोनों मंत्री, सामाजिक विकास कल्याण के मंत्री और ऊर्जा राज्य मंत्री कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। परंतु सौभाग्य है हमारा, मंत्री आएंगे जाएंगे, समाज वही रहेगा, सेवा का भावना वही रहेगा। ऐसे तपस्वी। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और हमारे समाज के एक बड़े भारी नेता है, जो अगर आप शामली कभी जाओ तो रहना फ्री, खाना फ्री, 2 ही चीज चाहिए इंसान को। दोनों चीजें फ्री में मिलती है। इनके यहाँ इनका होटल है सुखचैन होटल, उसका नाम भी सुखचैन होटल है, मान्यवर ब्रेक पॉइंट और सुखचैन होटल, 2 होटल हैं। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे समाज के केवल, उन सब के लिए रहना खाना फ्री है। इनकी तरफ से मैं ऐलान कर रहा हूं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कृपया आए और आप भी अपने विचार रखें। भाई सुखचैन वालिया जी, और आपसे प्रार्थना है जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत करना है। भारत माता की, भारत माता की जय। श्रेष्ठ बाहु अर्जुन भगवान की, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया अमर रहे, अमर रहे। हम सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया ने डीएनए से है, ईमानदारी से, वो उसका हमारा एक ही है, हमारा आदरणीय राम कुमार जी, सभा में उपस्थित सभी बहनें भाइयों, मैं शामली पश्चिम उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर एक महान विभूति, बहुत कम लोग परिचित हैं, अविनाश जायसवाल जी बैठे हैं। पता नहीं कितने लोगों को मंत्री बना दिया, केंद्र में भी 2-3 मंत्री इनके बनाए हैं जो इनके शिष्य रह गए हैं। हमारा नंबर नहीं आ रहा, पता नहीं कब को आएगा। शिष्य तो हम भी जबते ही, हम भी शिष्य तो हम भी जबते ही, हमारा नंबर पता नहीं कब को आने वाला है। लेकिन शिष्य का दस्तूर जारी है, बहुत महान है। मतलब हम की ताकत को कम मात्रा में होंगे, लेकिन बहुत बड़ा स्थान है संघ में इनका। राष्ट्रीय महामंत्री हैं शिव संगठन के संगठन। तो इनका यहाँ होना, आप सबका यहाँ होना, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। राम कुमार जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बांटना बहुत बढ़िया काम है, उनका काम है। और मैं इसके बाद में बात करूँगा, अगर राम कुमार जी समय देंगे, स्थान तो इसका पता है मेरे पास। जो खालसा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ
कि आपको मैं आमंत्रित करूं, उससे पहले एक नारा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। धन्यवाद। आइए सरदार जी। कार्यक्रम में आए हुए सभी मान्यों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और भाई साहब ने मुझे, राम कुमार जी ने मौका दिया और बाकी बहुत बड़ा ये कार्य कर रहे हैं सामाजिक, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा मैन पावर की भी ज़रूरत होती है और सभी को लेकर चलना साथ में, सभी समाज को, क्योंकि सभी समाज का जो आपने संगठन का विस्तार किया है, मैं भी चाहूँगा कि आप लखनऊ कभी आएँ और इसका हमारे लिए जो सेवा होगी हम आपके साथ हैं। जय हिंद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही सर्व समाज का नारा है। सर्व समाज बढ़ाना होगा, सर्व समाज पढ़ाना होगा, और देश को यदि बढ़ाना है तो सर्व समाज मिलाना होगा। इसी कड़ी में हमारे छोटे भाई हैं, मुस्लिम नेता हैं और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पुराने साथी हैं चौधरी अख्तर खान जी, जो यहाँ नोएडा से आए हैं। ये सोच रहे होंगे कि वालिया जी भूल गए, लेकिन वालिया जी भूलने वाले नहीं हैं। आइए, आपका स्वागत है और गुजारिश है कि आप भी अपने विचार रखें। चौधरी अख्तर खान जी, सबसे गुजारिश है जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत करना है। सभी सम्मानित मंच और सभी सम्मानित माता और बहनों, मैं सर्व समाज महासंगठन से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी समय समय पर लोगों के लिए इतने अच्छे कार्य करते हैं कि जो हमारी आज के टाइम में राजनीतिक पॉलिटिकल नेताओं, MP, MLA को करना चाहिए। मैं तो बड़े भैया रामकुमार वालिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद भी करता हूँ कि वो इतनी एज में होने के बाद इस संगठन को इतनी मजबूती के साथ सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो नारा है सर्व समाज का, आपके सामने सभी धर्मों के लोग आज सामने बैठे हैं मंच पर, और ना इसमें हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। सर्व समाज का काम किया जा रहा है। विकलांग माता और बहनों भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी है कुछ आइटम। तो मेरा तो एक ही कहना है कि हम सब लोगों को मिलकर, जितने हम मंचीन हैं, सम्मानित सभी लोगों को, भाई और बहनों को, आदरणीय श्री रामकुमार वालिया जी का संगठन में हाथ बढ़ाना चाहिए और इनसे बैठकर हमें इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि हम कहाँ आपके छोटे से सुई बराबर भी काम आए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अजय गुप्ता जी, जो हमारे सर्व समाज के साथी हैं। इस समय हमारी जो संस्था है इंडियन किसान यूनियन, उसका उपाध्यक्ष का काम देख रहे हैं। आप भी आए और अपने विचार रखें। भाई अजय गुप्ता जी, और इसके बाद थाड़े जय कुमार जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभा में उपस्थित हमारे उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री एवं भारतीय सर्व समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्री राम कुमार वालिया जी, हमारे सभा में उपस्थित हमारे RSS संघ के राष्ट्रीय प्रचारक हमारे गार्जियन अविनाश जी, एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य एवं माताएं बहनें, भारतीय सर्व समाज महासंघ आज देश की सबसे बड़ी महासंस्था बन चुकी है। इसलिए मैं सभी पदाधिकारी गणों का नाम नहीं लिया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये भारतीय सर्व समाज महासंघ आज भारत के सबसे बड़ा सामाजिक महासंस्था बन चुकी है और पिछले कोरोना काल से ही हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार वालिया जी द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं। 10 लाख से करीब 10 लाख से ऊपर
गरीब लोगों को, महिलाओं को, वंचितों को, विकलांगों को उपहार देकर उनको आगे बढ़ाने का काम हमारे राम कुमार वालिया जी ने किया है। इसके लिए हम आप सभी साथियों से एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करने का आग्रह करता हूं। साथियों, समय कम है, समय का अभाव है, नहीं तो इनके कार्य गिनाते गिनाते हमें 10-20 दिन लग जाएंगे। जाट समाज के नेता चौधरी जगदीश सहरावत जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा, कृपया चौधरियों की तरह जरा जोश भरने का काम करें, थोड़ा किसानों के लिए भी बोलें। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रातः सम्मानीय अविनाश जी, रामकुमार वालिया जी, आप सब पूर्व मंत्री कहते हैं, मैं कृपा करके आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये हमारे मंत्री सदैव हैं। जो गांव का जो प्रधान एक बार चुना जाता है वो ऑलवेज प्रधान ही कहलाता है, तो हमारे मंत्री हैं और आजीवन मंत्री रहेंगे। मन्नू भाई, सहजवाल जी, सुखचैन जी, काउंसलर साहब, सभी को हृदय, और मैं माताओं बहनों सभी को हृदय से नमन। और सर्व समाज में 36 बिरादरी आती है जी, और हमारी पंचायत होती है। मैं परिचय दे दूँ, मेरा गांव महिपालपुर है, मैं बीजेपी का दिल्ली प्रदेश का मीडिया प्रमुख हूँ और 12 गाँव का प्रधान भी हूँ महिपालपुर में। कमलजीत शेरावत का भी मेरे में आता है, अमराई गोचर। तो सर्व समाज के बिना हमारी पंचायतें होती है 360 के, वो भी कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। एक जाति से कभी समाज नहीं बनता है। और वालिया जी के कार्यक्रम में हम हर साल आते हैं। पिछले साल योगानंद शास्त्री जी, हम सभी थे, साहिब भी अठावले साहब आए थे। तो ये इतना पुण्य का काम करते हैं कि हमारे हृदय से इनके लिए दुआएं निकलती हैं। मेरी मदर कहती थी कि आशीष मैं क्या दूँ, वो तो मेरी आत्मा से निकलेगी। तो आशीष और दुआएं तो दिल से निकलती हैं। तो इनको भगवान शक्ति दे, हम सब इनके साथ हैं। जो इनका आदेश होगा, जिम्मेवारी होगी, भविष्य में भी हम इनका साथ देंगे। और इनको दिल से हजारों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे राजपूत समाज के वरिष्ठ नेता और हमारे सर्व समाज के भी नेता आनंद वर्धन चंदेल साहब यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा कि कृपया संक्षेप में अपनी वाणी को यहाँ शुरू करने का कष्ट करें। धन्यवाद वालिया जी। आदरणीय सभा के अध्यक्ष, हमारे मैं भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी माँ के समान है। उसके संरक्षक और राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रचारक श्री अविनाश जी, यहाँ पे आए हुए उपस्थित सभी गणमान्य मिस इंडिया, पूर्व मिस इंडिया यहाँ पे हैं, तो सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा रामकुमार वालिया जी से बिटनौरा में एक नशा मुक्ति केंद्र का हमने उद्घाटन किया था, उसमें मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग एक होली मिलन कार्यक्रम में मिले थे। हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, हमेशा कुछ समाज की सेवा करने के लिए रहते हैं। आज करीब 10 लाख से ज़्यादा इन्होंने सिलाई मशीन, व्हील चेयर और कितनी ही हम सब लोगों के सहयोग से इन्होंने जो वंचित समाज के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए हम जितनी भी सराहना इनकी करें वो कम है। मैं राजकुमार वालिया जी को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में जब भी कभी उनका कोई इस तरीके का कोई कार्यक्रम होगा, हमारे क्षत्रिय समाज की तरफ से जो भाजपा के भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उनके लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। राजकुमार रावल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और 15 साल से मेरे साथ वो हम लोग साथ कार्य करते हैं। तो राजकुमार वालिया जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और इनके किसी काम में जो भी इतना अच्छा कार्य है उसमें जो भी हम सहयोग कर पाएंगे उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। और हमारे छोटे भाई जिनका मैं निरंतर सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, समाज के लिए बहुत काम करते हैं, किशोर भगत जी, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कृपया आए और समाज के संबंध में, सर्व समाज के संबंध में अपनी बात रखें। आदरणीय श्री
हमारे बड़े भैया श्री राम कुमार वालिया जी, शैलेंद्र जायसवाल जी, वालिया जी और जितने भी हमारे सम्मानीय अतिथि बैठे हैं, सबको मेरा नमन। मैं कलवार किशोर भगत, अखिल भारतीय कलवार कलाल कलार महासभा दिल्ली से ही हूँ और यहाँ मैं अपने समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की बात करूँगा। यहाँ पर जब सभी समाज का बात होता है तो यहाँ पर जो राम कुमार वालिया जी का मिशन है कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर और उनमें भी जो कमजोर वर्ग है विशेषकर उनके लिए ये जो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं इनका और हम इनके कायल हो गए हैं और आशा करता हूँ, बल्कि मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारा समाज इनके हर कार्य में साथ रहेगा। मैं अपने समाज की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। देखिए किशोर जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और आपकी बातों से मेरा हौसला बढ़ा है। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति और विशेष रूप से अपने समाज का व्यक्ति अच्छे कामों में साथ खड़ा होता है तो एक और एक मिलकर दो नहीं होते 11 हो जाते हैं। और जहां तक हमारे समाज का बात है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक मेरा जीवन है समाज का नाम रोशन करने का काम करूंगा, नाम डुबाने का काम नहीं करूंगा, कलंक नहीं लगने दूंगा समाज को। मैंने यही एक सीखा है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब जितना जीवन बचा है, जब अब तक आपने कोई कलंक नहीं लगने दिया तो कृपया आगे भी कलंक ना लगने देना और इसी प्रकार समाज की सेवा करता रहूं, गरीबों की सेवा करता रहूं, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। और आप सभी से मेरा आग्रह है, जो मेरे समाज के सर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, कि मैं और कुछ नहीं मांग रहा, केवल मेरे साथ खड़े हो जाओ, इतना बहुत है। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो निश्चित तौर पर मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और मजबूती के साथ समाज की सेवा करने का काम करूंगा। इसी कड़ी में हमारे समाज के ही साथी मित्र गोविंद वालिया जी, जो गुरुग्राम से यहाँ हमारे आग्रह पे आए हैं, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि कृपया अपने विचार रखें। श्री गोविंद वालिया जी, और सभी से प्रार्थना जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत करने का काम करें। आदरणीय हमारे आरएसएस के श्री अविनाश जी और बड़े भाई राम कुमार वालिया जी, और आज ही जिनसे नाम से परिचित हुआ शैलेंद्र जायसवाल जी, और हमारे समाज के बहुत प्रमुख जो नेतागण या समाज सेवी जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। मैं गुड़गांव में 40 वर्ष से रह रहा हूँ। पहले मैं थोड़ी अपने समाज की बात करूंगा, क्योंकि अगर हमारा अपना समाज मजबूत होगा तो तभी हम सर्व समाज की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना समाज अगर हमारा संगठित होगा तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमारा तलवार या सहस्त्रबाहु अर्जुन को हम मानते हुए, जो हमारे देवता हैं उनको मानते हुए, हम उनको फॉलो करते हुए सब एक हों। हमारे पूरे इंडिया में कम से कम अगर हम सब लोग मिल जाएं, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम, 12 करोड़ की जनसंख्या हम लोगों की है, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमें इस चीज़ पे जोर देना है। हमारे बहुत सारे बच्चे, गुड़गांव इतना हाई फाई सिटी है, बहुत सारे लोग वहाँ बच्चे सर्विस करके चले भी जाते हैं। हमें बहुत देर बाद पता चलता है कि हमारे समाज के बच्चे वहाँ होकर चले गए हैं और हमें उसकी जानकारी भी नहीं है। हम समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। मेरा नंबर लीजिए, मेरा नाम गोविंद वालिया है। हमारे समाज का कोई भी बच्चा किसी भी किस्म की कोई हेल्प हो गुड़गांव में, तो मैं वहाँ फ्री सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे समाज का, मेरा अपने समाज को इकट्ठा करने का या उनका सेवा करने का ये मेरा भाव है। और राम कुमार वालिया जी से जो हमने सीखा है, मेरे भाई, ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पुराने रिश्तेदार भी हैं, उनको आदर्श मानते हुए हम इनका भरपूर सहयोग करेंगे
और एक और समाज सेवा के यहाँ हम सिलाई मशीन बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। ये तो हमने साल में 6 महीने में एक बार कर दिया, लेकिन एक और मैं आपको जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, जितना आदमी छोटे आदमी से बार्गेनिंग करता है उतना उससे बार्गेनिंग मत करिए। आप बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ बार्गेनिंग नहीं करते। अगर कोई रिक्शा चालक है, वो अगर आप उससे बार्गेनिंग करेंगे कि भाई मैं 50 रुपए लूंगा, आप कहेंगे 30 ले ले, 10 ले ले, 10 मिनट उसी में लगा लेंगे। वो भी तो एक गरीब हमारे समाज का आदमी है, आप उससे बार्गेनिंग मत करिए। ये सोचिए कि कम से कम अगर वो 50 रुपए मांग रहा है, 10 रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो मैंने समाज की सेवा कर दी। तो आप डेली में भी या अपनी दिनचर्या में भी कोई ना कोई सेवा निम्न लोगों की कर सकते हैं। ऐसा ही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। और मैं आपसे भी और शैलेंद्र जायसवाल जी से प्रार्थना करता हूं कि सर्व समाज को तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन जिस समाज में जन्म लिया उसको भी मजबूत करना जरूरी है। एक दिन आप कलाल समाज की बैठक रख लीजिए, जल्दी है। अभी सूचना मिली है थोड़े से समय बाद माननीय मंत्री जी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि सदन चल रहा है। तो मेरा सभी बहनों से भाइयों से आग्रह, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और आपने सहयोग किया है, किसी को भी हम निराश नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके भेजेंगे, लेकिन थोड़ा सा संयम बना के रखिए, सहयोग बना के रखिए और कृपया आवाज मत कीजिएगा। सबकी बातों को सुनिए, आपके काम आएंगे। सारे के सारे लोग समाज सेवी हैं। तो मैं जायसवाल जी आपसे आग्रह कर रहा था कि एक दिन आप समाज की बैठक रखिए और उसमें जितने यहाँ हमारे समाज के लोग हैं उनको भी आमंत्रित करिए, उनको आप बुलाइए। आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज जो भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा जो ये आयोजित कार्यक्रम है माननीय श्री राम मालिया सर के द्वारा, और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे RSS के प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक अविनाश जायसवाल जी, और जितने भी मेरे महानुभाव हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। मैं बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ पे दिव्यांगों के लिए इतना सारा व्यवस्था किया गया है, और जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, भगवान सबके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी पद हैं दुनिया में, मैं ये मानता हूँ कि ये सब क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन जो मानवता का पद है जो कि राम मालिया सर के पास है, और जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, श्री शैलेंद्र जायसवाल जी जो यहाँ पे हैं बैठे, इन्होंने मुझे बताया थे, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वे बढ़ चढ़ के हमेशा समाज के लिए सिर्फ यहाँ ही नहीं, NCR में नहीं, पूरे देश में जिसको भी कोई आवश्यकता होती है तो ये मदद करते हैं। तो मालिया सर के लिए मैं चूंकि उन्हें शायरी पसंद है तो मुझे एक याद आ रहा है बहुत अच्छा शेर कि जो अपनी आत्मा को कुंदन बना लेते हैं, जो महानता का चंदन लगा लेते हैं, युग झुकता है उनके चरणों में, जो अपनी मति रत्नों जैसी यानी बालिया सर जैसी बना लेते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक लास्ट बात ये कहना चाहूँगा कि बालिया सर जैसे लोगों से मिलके मुझे ये लगता है, और जो जायसवाल सर है हमारे शैलेंद्र जायसवाल जी, कि रुक जाने के अगर 100 करोड़ बहाने हैं तो चलते रहने के लिए एक शब्द ही काफी है, एक सच ही काफी है। जय हिंद, जय भारत। और बालिया सर से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही दिव्यांग समाज को और जो भी वंचित लोग हैं उसे गतिशीलता प्रदान करते रहे। थैंक यू सर। बड़े हर्ष का विषय है, हमारे बीच में दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारी भारत की सुविख्यात कंपनी CP कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, उसकी डायरेक्टर अरुणा द्विवेदी जी हमारे बीच पधारी हैं। मैं संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और अपनी महिला नेत्रियों से कहूंगा कि आपको बुका भेंट करके, कृपया इधर आ जाएं, बुका भेंट करके आप दोनों महिलाएं स्वागत करेंगी। और जायसवाल साहब से भी गुजारिश करूंगा, हमारे साथी हैं, कृपया मैडम का स्वागत करने का कष्ट करें। आइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्पित जायसवाल जी जो नई दिल्ली से हैं, हमारे अर्पित जायसवाल जी, अच्छा आए नहीं है। राजेंद्र टाक साहब गाजियाबाद से उपस्थित हैं, राजेंद्र टाक जी को बुलाइए। राजेंद्र टाक है कि राकेश टाक जी है?
आइए बोलेंगे। और जो हमारा तवर समाज है उसके संदर्भ में, क्योंकि सर्व समाज तो तभी बनेगा। और इसके बाद हमारे जो नर्मदा जायसवाल जी हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये आपको कोई भजन भी सुनाएंगी, क्योंकि ये बड़ी धार्मिक विचारों की महिला है। तो उनसे कहूंगा कि वो कृपया तैयार रहें एक भजन सुनाने के लिए। विचारों को यहाँ रखिए, एक भजन सुनाइए। और उसके बाद हमारे जो सैनी समाज के लीडर हैं राजस्थान से, आइए। पहले आप ही बोलेंगे क्या? आज आपको सभी को हर्ष होगा कि आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। भारतीय सर्व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई साहब राम कुमार वालिया जी को मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं प्रणाम करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के संघ के प्रचारक अविनाश जी भाई साहब को मैं नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हूँ। और आप सभी जो पदाधिकारीगण हैं, सम्मानित मंच, आप सभी का आभार धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो महिलाएं दूर दराज से आई हैं, जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है सिलाई मशीन की, ताकि वो अपना छोटा मोटा कारोबार विकसित कर सके, अपना सिलाई का काम कर सके, या उनको जरूरतमंद सामान नहीं है, वो यहाँ पर आई हैं, जिनको बड़े भाई साहब राम कुमार वालिया जी ने बहुत सी ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर और उनको मार्गदर्शन किया है। उनके लिए मैं धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। आइए बेटा, तो कोई एक गीत इस बीच में, चूंकि मनोरंजन भी जरूरी है, साथ साथ पता लगा भाषण नहीं सुना तो आपके सिर में दर्द हो गया, तो मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो एक अच्छा सा गीत की प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समा, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समा, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। कार्यालय प्रभारी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेतृत्व में आपका जिनकी गिनती है ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत किया जाए। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पूरा सदन इसका अनुमोदन करता है, हाथ खड़ा करें। ये प्रस्ताव आप सभी के साइन के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी को या तो आपको कहीं राज्यपाल बनाए और नहीं तो प्रदेश राष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाए भाजपा का। हमारी दो मांग है। तो ये प्रस्ताव हम आज पास करके माननीय मोदी जी को, नड्डा जी को भिजवाएंगे। और हमारे जिनको मैंने कहा है, अविनाश जी जो हमारे
मार्गदर्शक भी हैं, इस कार्य में हमारी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान के कृपया व्यवस्था बनाइए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं एक एक समाज के व्यक्ति को जी का स्वागत करेगा, क्योंकि ये सर्व समाज है। सबसे पहले जायसवाल समाज की ओर से शैलेंद्र जायसवाल जी, जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ठाकुर समाज की ओर से साथ में राणा जी आप भी जाओ। हमारे पार्षद भी हैं, हरिद्वार उसके गाजियाबाद के अध्यक्ष हैं। ठाकुर समाज की ओर से आप माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी का और हमारे मार्गदर्शक जो है उनका भी, अविनाश जी, उनका भी साथ साथ स्वागत करते रहेंगे। हमारे सहरावत साहब और जगदीप सहरावत जी और हमारे हिम्मत सिंह चौधरी जी जाट समाज की ओर से माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का काम करेंगे, जाट समाज की ओर से। इसी कड़ी में हमारे वालिया समाज की ओर से, एल्लू वालिया समाज की ओर से हमारे सुखचैन वालिया जी, इसी कड़ी में हमारे एनजीओ यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री मनोज तोमर जी और राष्ट्रीय सचिव, हमारे संस्था के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर छोटे भाई और धोबी समाज के वरिष्ठ नेता, हिंदुस्तान के दलितों के नेता और गरीबों के मसीहा श्री रामदास अठावले जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए गुजारिश करूंगा कि आप अपनी वाणी को शुरू करें। माननीय रामदास अठावले जी जोर से नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद, रामदास अठावले जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, रामदास अठावले जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, रामदास अठावले जैसा हो, सर्व समाज का नेता कैसा हो, रामदास अठावले जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों तथा भाइयों, मुझे बहुत बड़ा है गर्व, मुझे बहुत बड़ा है गर्व, मुझे बहुत बड़ा है गर्व, क्योंकि राम कुमार वालिया के साथ है समाज जरूर। तो सर्व समाज को एक साथ लाकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, संविधान का भारत खड़ा करने का काम हमारे राम कुमार वालिया जी कर रहे थे। और आज यहाँ भारतीय सर्व समाज महासंघ की ओर से यहाँ कुछ महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने का भी प्रोग्राम है। उसके साथ साथ जो हमारे दिव्यांगजन भाई बहने हैं उनको व्हील चेयर बांटने का भी प्रोग्राम है। और यहाँ हमारे श्याम जाजू जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, अविनाश जायसवाल, सुनील जी, शैलेंद्र कुमार, जगदीप शेरावत, हिम्मत चौधरी जी, सुखचंद जी, ऐसे कई आपके लीडर यहाँ मौजूद है। एक तो हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो दिव्यांगजन समाज के जो हमारे सभी लोग हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश भर में कम से कम 2,68,00,000 2011 के जनगणना के मुताबिक दिव्यांगजनों की संख्या है। अब 21 का सेंसस हो जाएगा तो और भी संख्या वो बढ़ेगी। तो इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं, इनको अपंग कहना ठीक नहीं।
इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको, जिनका अंग दिव्य होता है, उसे दिव्यांगजन ये नाम दे दिया। और ये मेरा मंत्रालय ये काम देखता है। दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र एक सेक्रेटरी भी हमने दे दिया है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इसका ऑफिस है। और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत योजना शुरू की है। ईडी कैम्प के माध्यम से बहुत सारा सामान उनको दिया जाता है। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए भी कम से कम 7-8 हजार का एक किटम देते हैं, सामान देते हैं। महिलाओं के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो काम हमारा ही है। ये सब काम हमारी सरकार की तरफ से हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। सीटें जरूर कम मिली है, लेकिन कम भी मिली है तो भी हमको क्लियर मेजॉरिटी मिली है। लोकतंत्र में एक वोट को भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको मालूम है कि अटल जी की सरकार एक वोट से हारी। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है। अटल जी के टाइम पर काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। नेशनल हाईवे बड़े बड़े बनाने का काम किया था। नदी जोड़ने का जो प्रकल्प है उसको भी मतलब बहुत सारा फंडिंग उस वक्त हुआ था। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वोट से सरकार हारी। लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए अटल जी की सरकार आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े कवि भी थे। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सीनियर नेता भी थे। और उनके नेतृत्व में लगातार 3 बार उनकी सरकार आई थी। एक बार 13 दिन के लिए थी, दूसरी बार 13 महीने के लिए थी, और तीसरी बार 5 साल के लिए थी। जिस तरह अटल जी को भी 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, अभी नरेंद्र मोदी साहब को भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। अपोजिशन ने बहुत बड़ी कोशिश की मोदी जी को हराने की। 4 जून को ये सरकार आएगी ही नहीं, इसी तरह का प्रचार किया गया। इस देश का संविधान धोखे में है, इसी तरह का ब्लैकमेल करने का काम किया, समाज में फूट डालने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को क्लियर मेजॉरिटी मिली है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोगों पर हमारा विश्वास है। ठीक बात है, जो जिस कारण से हमको थोड़ा वोट कम में मिला है उसका हम विस्तार में कर रहे हैं। और चौथी बार भी अपनी सरकार आएगी। विरोधी दल के लोग संतप्त है, उनको बहुत बड़ा गुस्सा है। उनकी सरकार आई नहीं थी, लेकिन ठीक बात है, हमारी सरकार आई है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। पूरे देश भर के गरीबों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय सरकार ने लिया। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे है, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। रेल में डेवलपमेंट हो रही है। बाकी के बहुत बड़े क्षेत्रों में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे लिए बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। लेकिन अपोजिशन ने संविधान बदलेगा इसी तरह की बहुत सारी चर्चा। हमें कम सीटें मिलने का कारण ये है कि संविधान बदलेगी। इनको 400 सीट काय के लिए चाहिए, इसी तरह का प्रचार ज्यादा इन लोगों ने करने का काम किया। लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम किया। संविधान बदलेंगे, आरक्षण निकालेंगे, दलित का, आदिवासी का, ओबीसी का, इसी तरह की चर्चा हुई। तो ठीक बात है, तो जो भी है, लेकिन अभी हमारी सरकार 5 साल चलने वाली है।
ये सरकार 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार 5 साल तक चलती रहेगी। उसके बाद भी 5 साल तक हमारी सरकार आएगी। तुम मतलब वो खाली ताली बजाते रहो, तो आप नहीं, वो खाली ताली बजाते रहेगी, हम सरकार बनाती रहेगी। ठीक बात है। तो इसीलिए आज हमारे राम कुमार वालिया जी, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भी हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अभी भारतीय जनता पार्टी 14 से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आरपीआई है, और एक जमाने में मेरी पार्टी उत्तर भारत में बहुत ही ताकतवर पार्टी थी। दिल्ली के अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम कम्युनिटी के एक नेता यहाँ के मेयर थे आरपीआई के। करण सिंह की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब हमारे 19 एमएलए चुनकर आए थे हाथी सिंबल पर, और वहाँ हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे। पंजाब में, हरियाणा में भी हमारी सरकार थी। आज मैं अकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे बार मंत्री बनने का मौका दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे बहुत बार दे दिया था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। ठीक बात है। तो मंत्री पद का विषय नहीं है, मंत्री पद आता है जाता है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में मैं आपके बीच में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मंत्री पद की हवा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं होती है। गरीब लोगों का काम करने की आदत मुझे है, सभी लोगों को मदद करने की मुझे आदत है, और राम कुमार वालिया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मतलब एक ही नेता ऐसा है जिनको लोग नहीं देते हैं गालियां, जिनको लोग नहीं देते हैं गालियां, उनका नाम है राम कुमार वालिया। तो उनका एक धड़पड़ होता है, मतलब काम करने में, लोगों को मदद करने में उनको बहुत ही बड़ी आदत उनको है, और मेरा संपर्क उनके साथ है। वो बीजेपी के, मैं आरपीआई का हूँ, लेकिन हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और आज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे और भी पार्लियामेंट में जाना है, तो यहाँ हमारे जाजू जी भी यहाँ आए हैं। बाकी के लोग बाद में अपने विचार रखेंगे, लेकिन आज आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं अविनाश जी। अविनाश का नाम लिया, राष्ट्रीय प्रचारक आरएसएस के। हाँ, अपने अविनाश जायसवाल जी जो आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका नाम मैंने बोले लिया ही था। तो सब नेता लोग यहाँ मौजूद है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को सिलाई मशीन बांटने का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मतलब उनको एक मौका मिल रहा है, और दिव्यांगजनों के लिए भी व्हील चेयर मिल रही है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं राम कुमार वालिया जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने सर्व समाज को जोड़ने का काम शुरू किया है। इस मिशन को मैं मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट जाहिर करता हूँ, और आपने अलग अलग जाति के लोगों को एक साथ जोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ, और मेरी 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय सर्व समाज।
भारतीय सर्व समाज महासंघ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय स्तरीय महासंस्था ओब्लिक एनजीओ है, जिसके आज पूरे देश में 4 लाख से भी ज़्यादा सदस्य हैं। हमने पिछले 5 साल में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को आवश्यकता का सामान देने का काम किया है और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अठावले साहब भी आए हैं, अभी श्रीपद नाइक जी आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जैसा आप देख रहे हैं, विकलांगों को व्हील चेयर, बुजुर्ग महिलाओं को वॉकर, निर्धन महिलाओं को जिनको ज़रूरत है उनको सिलाई मशीन, पानी के फ़िल्टर, बीपी मशीन आदि बांटने का काम संस्था कर रही है और ये कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। भविष्य में हम जो निर्धन बालिकाएं हैं जिनको स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है उनको साइकिल देने का काम करेंगे, टैबलेट देने का काम करेंगे। तो ये संस्था इसी प्रकार अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा रहा और सर्व समाज को लेके चल रहे हैं, इसमें हम सब सम्मिलित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर जो दिव्यांगों के लिए उन्होंने किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में आपको क्या विशेष लगा? कार्यक्रम में मुझे ये विशेष लगा कि दिव्यांगों के लिए जो हमारे समाज में दिव्यांग है उनके लिए जो इन्होंने योगदान दिया है हमारे समाज के साथ मिलके, वो सबसे विशिष्ट है। क्योंकि जिनको 4 हाथ पैर सब कुछ नॉर्मल है उनके लिए तो हर दिन बहुत अच्छा, लेकिन इनके लिए जो दिव्यांग स्पेशली एबल्ड है उनके लिए इन्होंने किया तो ये बहुत ही सराहनीय है।